हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं फॉर जेई मेंस एडवांस एंड नीट पर्पस, दैट इज़ हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम अमाइड लेते हैं और ऐसा अमाइड लेते हैं जो कि नॉन सब्सटीट्यूटेड होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं नाइट्रोजन के साथ, ये एज इट इज़ लगे होने चाहिए। इसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ करवाते हैं 4 मोल्स ऑफ NaOH के साथ, और बाद में जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको 1 डिग्री अमाइन एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलता है। कैसे? यहाँ से R और यहाँ से NH2 बाहर निकालते हैं और सीधे RNH2 यहाँ पर ऐसे बना देते हैं। ये है 1 डिग्री अमाइन, और साथ में NaBr 2 मोल्स, 1 मोल Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट, और 2 मोल्स वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। अब इसमें 2 टाइप के रिएक्शन पूछी जाती हैं। एक डायरेक्टली फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से R और यहाँ से NH2 निकालना है और सीधे 1 डिग्री अमाइन बना देना है। और दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन आता है जो मैकेनिज्म बेस्ड होता है। इसमें कई बार इंटरमीडिएट पूछ लेता है, एल्काइल की शिफ्टिंग पूछ लेता है। तो इंटरमीडिएट और एल्काइल शिफ्टिंग या फिर और भी कुछ जो इंटरमीडिएट या एल्काइल शिफ्टिंग से रिलेटेड है, वो सारे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं मैकेनिज्म बेस्ड। तो इसकी मैकेनिज्म पर अगर हम ध्यान दें तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ये OH माइनस इस अमाइड के साथ किस तरीके से रिएक्ट करेगा, तो आप बोलेंगे कि 2 तरीके से रिएक्ट कर सकता है कि OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पर जाए और अटैक कर दे, और ये ऑक्सीजन ऊपर की तरफ बॉन्ड ब्रेक करके फिर से वापस जब ये करेगा तो यहाँ से NH2 बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो OH माइनस और NH2 माइनस दो अगर बेस का कंपैरिजन करें तो NH2 माइनस जो है ये ज़्यादा अच्छा बेस है एज़ कम्पेयर टू द OH माइनस। तो इसका मतलब ये है कि OH माइनस इस NH2 माइनस को रिप्लेस नहीं कर सकता। मतलब ये रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी, वापस हो जाएगी, और फिर से हमको अमाइड ही मिल जाएगा। तो दूसरा एक तरीका ये है कि इसको एज अ बेस ट्रीट करके इससे H+ बाहर निकाल लें। जो एसिडिक H है यहाँ पर, उस एसिडिक H को यहाँ से बाहर निकाल लें और प्रोडक्ट बनाएं RC डबल बॉन्ड O N माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा B, यहाँ पर आ जाएगा H। जो बचा हुआ एक H है वो यहाँ पर वैसा ही लगा रहेगा। और दूसरी बात, ये रिएक्शन जो होगी वो रिवर्सिबल होगी। क्यों? क्योंकि ये एक एसिड बेस रिएक्शन है। इसमें बेस तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन एसिड वीक है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। ओके, अगला स्टेप क्या होगा? अगले स्टेप में ब्रोमीन की रिएक्शन होगी इस न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो ब्रोमीन पर अटैक होगा और यहाँ से Br माइनस बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनेगा दैट इज N ब्रोमो अमाइड। N ब्रोमो अमाइड। अब आगे क्या होगा? अगर हम आगे देखें तो इस प्रोसेस में ये जो एसिडिक H लगा हुआ है नाइट्रोजन के साथ, ये और ज़्यादा एसिडिक हो चुका है। तो अब फिर से क्या होगा? OH माइनस वापस इस पर रिएक्ट करेगा और फिर से एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगी, एसिड बेस रिएक्शन, और एक कंपाउंड बनाएगा जिसमें नाइट्रोजन पर होगा माइनस चार्ज।
ठीक है। अब अगला स्टेप यहाँ पर होती है एल्काइल शिफ्टिंग। और ये एल्काइल शिफ्टिंग काफ़ी स्लो स्टेप होता है, इसलिए हम इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। तो किस तरीके से होती है एल्काइल शिफ्टिंग, आइए देखते हैं। इसमें ये जितनी भी मैं प्रोसेस अभी आगे कराऊंगा, ये सारी प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती है, एक साथ होती है। मतलब जब ये नाइट्रोजन अपना निगेटिव चार्ज इस पर रेजोनेंस करवाएगा कार्बोनिल के साथ, उसी समय ये आर यहाँ से निकल करके इस नाइट्रोजन के पास जाएगा और यहाँ से ब्रोमीन जो है बाहर निकल जाएगा। इसको हम बोलते हैं एल्काइल शिफ्टिंग। अब इसमें देखिए प्रोडक्ट क्या बना। तो प्रोडक्ट देखिए कार्बोनिल कार्बन तो ऐसे ही रहा, ये देखिए सी डबल बॉन्ड ओ, और इसमें नाइट्रोजन के साथ बन गया डबल बॉन्ड, और इस नाइट्रोजन के साथ लग गया है आर, और यहाँ से बी आर माइनस बाहर निकल गया। तो एक तरीके से इफ़ेक्टिवली क्या हुआ, इफ़ेक्टिवली यहाँ से ब्रोमीन जो है, यहाँ से ब्रोमीन बाहर निकला और इस एल्काइल का शिफ्टिंग हो गया नाइट्रोजन के पास। समझ गए आप लोग। और अगर यहाँ पर एक बात और देखें, सपोज दैट मैं अगर आपसे बोलूँ कि आर माइनस अभी यहाँ से इसकी शिफ्टिंग नहीं हुई है, तो आप क्या सोचेंगे कि सर इस तरीके से हो सकता है कि आर सी डबल बॉन्ड ओ एन, यहाँ पर माइनस चार्ज है, और यहाँ से बी आर जो है अगर बाहर निकल गया तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी आर सी डबल बॉन्ड ओ एन कुछ इस तरीके का नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो नाइट्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट है, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 इलेक्ट्रॉन का कैसे हैं, जैसे देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और 2 इसके पास लोन पेयर हैं, और 2 इसमें निगेटिव चार्ज के फॉर्म में है। तो यह एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट होता है, दैट्स वाई यहाँ पर एल्काइल की शिफ्टिंग होती है। इज इट क्लियर? ओके। अब अगला स्टेप क्या होगा, इसको हम लोग आइसोसाइनेट बोलते हैं। और ये एक इंटरमीडिएट होता है। तो हम आगे अब क्या करेंगे, अब इसमें अगला जो स्टेप होगा, इसमें OH माइनस का फिर से अटैक होगा। अब OH माइनस का किस पर अटैक होगा, कार्बोनिल कार्बन पर। यहाँ पर देखिए ये C डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ पर अटैक होगा, और एक बॉन्ड ब्रेक होगा, दैट इज ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, या फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं, आर एन डबल बॉन्ड सी ओ माइनस, और यहाँ पर OH, कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनेगा। समझ आया? ठीक। अब क्या होगा, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए ये हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है। आप इसको एज अ टॉटमरिज्म भी देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हाइड्रोजन है जो कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, तो टॉटमरिज्म का केस पूरा बन रहा है। तो आप इसको एज अ टॉटमरिज्म या फिर सीधे सीधे हाइड्राइड शिफ्टिंग की तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा N, और ये H, ये जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H है वो नाइट्रोजन के पास चला गया, जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बन गया, और जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बन गया, और ये इस तरीके से कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। क्या सभी को समझ आया ये?
ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिए अब ये जो कार्बन पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर, ये ऑक्सीजन पर जो निगेटिव चार्ज है ये वापस रेजोनेंस करने आएगा, और बेस के इन्फ्लुएंस में, जो यहाँ पर NaOH एज अ बेस पड़ा हुआ है, ये बेस के इन्फ्लुएंस में यहाँ से CO2 गैस बाहर निकल जाएगी और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और एक कंपाउंड बनेगा RNH- और साथ में CO2 गैस मिलेगी। ये CO2 NaOH के साथ रिएक्ट करके Na2CO3 बना लेता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें वाटर पर अटैक होगा ये निगेटिव चार्ज का, और ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक हो जाएगा और बनाएंगे RNH2 और OH-। तो ये मैकेनिज़्म होती है इसकी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, RNH2 1 डिग्री अमाइन हमको यहाँ पर मिल गया, दैट इज़ प्राइमरी अमाइन। तो ये बेसिकली इसकी मैकेनिज़्म होती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, इसमें OH- का अटैक हुआ और उसके बाद ये निगेटिव चार्ज जो बना यहाँ पर ब्रोमीन पर अटैक हुआ और यहाँ से ब्रोमीन बाहर निकल गया, और फिर उसके बाद एक बार दूसरा OH- आया वापस, और यहाँ पर ये कंपाउंड बनेगा। और ये जो कंपाउंड बनता है इसके बाद जो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। एल्काइल शिफ्टिंग होती है यहाँ पर, ये स्लो स्टेप होता है, काफ़ी स्लो स्टेप होता है, इस वजह से इसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। और आइसोसाइनेट एज अ इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, और OH- अब इस पर अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर, और ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और कुछ ये कंपाउंड बनाता है। इसके बाद जब ये एक तरीके से टॉटमरिज्म या फिर हाइड्राइड शिफ्टिंग का केस होता है, और उसके बाद जैसे ही ये निगेटिव चार्ज अपना इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ डोनेट करता है कार्बन की तरफ, तो बेस की इन्फ्लुएंस में यहाँ से नाइट्रोजन अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेता है और RNH2 बन जाता है, और नाइट्रोजन का निगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पर अटैक करता है वाटर के, और 1 डिग्री अमाइन बना लेता है। तो इस तरीके से ये पूरी मैकेनिज़्म होती है। तो अब इसका यूज हम कैसे करेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे बढ़िया एग्जांपल होते हैं फॉर एनालिसिस, किसी भी थ्योरी के एनालिसिस के लिए। तो देखते हैं एक बार, PVIQ मेरे पास कुछ पहले से बनाए हुए हैं। देखिए, जैसे एक पहला क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें, एक बेसिक सा क्वेश्चन जैसे 2023 में पूछा गया है, द रिएक्शन ऑफ प्रोपेन अमाइड विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH एक्वस प्रोड्यूस। तो इसमें ऑप्शन है इथाइल नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपाइल अमाइन एंड इथाइल अमाइन। तो ये 4 ऑप्शंस हैं इसके आपके पास। तो इसमें अगर हम देखें तो बताइए, प्रोपेन अमाइड है यानी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, और इसकी रिएक्शन अगर मैं ब्रोमीन के साथ कराऊं इन प्रेजेंस ऑफ KOH एक्वस, तो बताइए क्या होना चाहिए। ये वही हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। तो सिंपल सा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 NH2। तो अगर देखा जाए तो ये बहुत ही सिंपल, मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं इसमें। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये एक्चुअली ये IUPAC से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। अगर इसमें देखा जाए तो ये अमाइन यहाँ पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इथाइल अमाइन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th।
अब ये फर्स्ट ऑप्शन में देखो इथाइल नाइट्राइल, तो नाइट्राइल क्या होता है, CN ग्रुप होता है, तो इथाइल नाइट्राइल यहाँ पर CN ग्रुप से रिलेटेड होगा, तो ये तो यहाँ पर CN ग्रुप है नहीं, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, तो इथाइल ही होगा, प्रोपाइल नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि प्रोपेन नाइट्राइल मतलब CN ग्रुप लगा होना चाहिए, CN ग्रुप यहाँ पर नहीं है, तो फोर्थ वन इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करें। तो जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द रिएक्शन ऑफ RCONH2 विद ब्रोमीन एंड KOH गिव्स RNH2 एज अ एंड प्रोडक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस रिएक्शन। तो देखिए ये भी क्या है, हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है, और हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, ये सी ऑप्शन। देखिए मैंने अभी आपको बताया था, ये देखिए आइसोसाइनेट इज द इंटरमीडिएट फॉर द हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इज इट क्लियर। तो ये बिल्कुल इंटरमीडिएट जो है अंदर से मैकेनिज्म के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको मैकेनिज्म नहीं आती है या इसका इंटरमीडिएट आपने नहीं याद रखा है तो फिर ये आपका गलत हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें दे रखा है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। स्टेटमेंट 1, इन हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन द माइग्रेशन ऑफ ओनली एल्काइल ग्रुप टेक प्लेस फ्रॉम द कार्बोनिल कार्बन ऑफ अमाइड टू द नाइट्रोजन एटम। तो बेटा ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, माइग्रेशन ऑफ ओनली एल्काइल ग्रुप, ये ओनली के कारण ये वाला स्टेटमेंट गलत है। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर माइग्रेशन के साथ साथ, देखिए यहाँ पर माइग्रेशन के साथ साथ इस एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन के साथ साथ यहाँ पर ब्रोमीन भी बाहर निकल रहा है, तो ओनली माइग्रेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। तो स्टेटमेंट 2 में देखिए क्या बोल रखा है कि द ग्रुप इज़ माइग्रेटेड इन द हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। तो अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर देखिए ब्रोमीन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और यहाँ पर CO ग्रुप जो है वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जाती है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ये नाइट्रीन टाइप का सब्सटेंस बना लेता है। तो नाइट्रीन में वैसे भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट, कि भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तभी यहाँ पर एल्काइल को शिफ्ट होना पड़ा इस पर। इज इट क्लियर। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही लिखा हुआ है, तो इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज़ करेक्ट। ठीक है। हाँ भाई, इसमें देखिए बोल रहा है कि मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये भी 2023 जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। इसको मैं बहुत अच्छे से ओपन करके लिख देता हूँ। तो यहाँ पर एक एस्टर ग्रुप लगा हुआ है और एक अमाइड है, और इसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो अगर आप देखेंगे और बाद में इसको हीट भी किया गया है, इसका मतलब क्या है, पहले तो हम हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करवा देते हैं। तो आपको पता है कि ये CO ग्रुप यहाँ से बाहर निकाल देना है, और फाइनली जो हमारा आंसर बनेगा वो CH2 NH2 C डबल बॉन्ड O CH3। और अगर आप देखेंगे तो इसी सेम कंपाउंड पर एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, और सेम कंपाउंड पर एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करवाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब ये वापस बॉन्ड आएगा तो यहाँ से OCH3 बाहर निकल जाएगा।
और एक तरीके का साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, दैट इज CH2 NH2, यहाँ पर आ जाएगा नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, और C डबल बॉन्ड O दिस वन, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे और साथ में बनेगा OCH3 माइनस, ये निगेटिव चार्ज इसके H+ पर अटैक करेगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा नज़र आएगा। एक 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर की एक रिंग आएगी, जिसमें कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनेगा। देख लीजिए, 5 मेंबर या 6 मेंबर, 6 मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, सॉरी 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, ठीक है। तो 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। तो ऐसा कहीं पर प्रोडक्ट दिख रहा है आपको? तो अगर आप देखेंगे तो ये थर्ड वन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका तीसरा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब इसके ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में इसमें एक में 6 मेंबर की रिंग बना रखा है, ठीक है। इसमें देखा जाए तो नाइट्रोजन को रिप्लेस कर दिया है, यहाँ पर भी कुछ किया है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें 2023 का ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, हाउ मेनी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन गिव्स बिलो वुड रिजल्ट द एरोमेटिक अमाइन। तो अगर आप इसमें पूरे क्वेश्चन का पर्पज़ कुछ नहीं है, मेरा मेन पर्पज़ ये है कि आपको ये बताना है कि हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन जो है कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि प्रीवियस ईयर में फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये पहली जो रिएक्शन दे रखा है ये क्या है, हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या बनाएगा, C डबल बॉन्ड ONH2 है। इसकी रिएक्शन जब हम ब्रोमीन के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो अगर आप देखेंगे तो 1 डिग्री अमाइन मिल जाता है, देख लीजिए सीधे NH2 मिल जाएगा। तो इसमें ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट होगा। बाकी अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, अलग रिएक्शंस हैं, लेकिन जो हमने अभी हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन पढ़ी है उसमें देखिए प्रीवियस ईयर में कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहीं पर हम लोग आज का डिस्कशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू।